दिल्ली पुलिस है जिनके सामने थप्पड़ मार रहे हैं दूसरे को, और हमारे सीजेपी मेंबर को थप्पड़ मारा है और दिल्ली पुलिस सिर्फ देख रही है। अब हिंदू समाज ही सड़क पर उतर आया है। वजह क्या है? वजह है जिस तरह से मंदिरों में भेदभाव हो रहा है उसे लेकर, और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल भी नहीं कह रहा, वो हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं कि कैसे एक आस्था, एक परंपरा, एक नियम को तोड़कर सरकारी जो अमले हैं वो अपने हिसाब से नियम कायदे कानून बनाकर वहीं पक्षपात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्यों हिंदू समाज अब खुद जो अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी सरकार कहती है उसके खिलाफ उतरे हैं, वो दिखाऊंगा। राम मंदिर वाले मामले में आपको तो पता ही है कि क्या क्या नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, चांदी का शिला मिल गया, वो काक भुषुंडी जो है वो मिल गई, सब चीज़ मिलती जा रही है। लेकिन फिर भी 8 लोग कस्टडी में लिए गए। कौन वो 8 लोग हैं बताऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ वहीं तक जांच सीमित रखने का खेल खेला जा रहा है? क्योंकि मसला वाकई बहुत बड़ा है। कैसे हो सकता है कि इतना पैसा सुरक्षा में खर्च किया जाए और आराम से बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग आराम से क्लीन चिट लेकर बैठ जाए? ये होना ज़रूरी है क्या? क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाता हूं। और भी कई खबरें हैं कि जंतर मंतर पर कैसे कुछ लोग घुस आते हैं जब वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है प्रदर्शन, और उसके बाद वहां क्या हुआ बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, देखिए। तो महाकाल में विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी डिजिटल और बजरंग दल दोनों की तरफ से वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन के खिलाफ बुगुल फूंका जा रहा है। शंख द्वार पर धरना दिया तो मंदिर समिति ने आंकड़ा जारी कर बताया कि जनवरी से अब तक इन संगठनों ने ही प्रोटोकॉल के तहत 11,568 लोगों को दर्शन, 2,068 लोगों को भस्म आरती करवाई, जिसमें 29 लाख का नुकसान हुआ। वजह क्या है कि ये वीआईपी दर्शन और प्रोटोकॉल दर्शन के खिलाफ। अब इसको पूरा मैं थोड़ा समझा देता हूँ। महाकाल उज्जैन हमारी धार्मिक परंपराओं का एक विशेष स्थान है, पवित्र स्थान है, आस्थाएं उससे हमारी जुड़ी हुई हैं। और वैसे कई हमारे हैं जैसे मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, ऐसे उज्जैन भी है, राम मंदिर जैसे। अब इसमें हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों से आपने अभी सुना होगा कि मोहन यादव जो है उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। वो जो मीडिया जिसकी हिम्मत औकात नहीं हो पाती, औकात ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि मोदी सरकार से और भी गंभीर विषयों पर सवाल पूछे। मैं ये नहीं कह रहा गंभीर नहीं, गंभीर ये भी है। लेकिन मोहन यादव के परिवार ने वहाँ ज़मीन खरीदी, ये किया वो किया, तमाम चीज़ें बता दी गई। कितने एकड़ खरीदी, क्या क्या खरीदी, कौन का किस्सा, क्या रिश्ता है, कौन चाचा है, कौन फूफा है, सब बता दिया। मोहन यादव के बाद अब ये वाला मामला। कौन है ये लोग? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन आज ये वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन के खिलाफ बिगुल फूंक के खड़े। जबकि राम मंदिर में चढ़ावे वाला जो खेल हुआ वहाँ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या है वजह बताता हूँ। क्योंकि मोहन यादव इस समय फोकस में चल रहे हैं। तो क्या ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह मोहन यादव के को लेकर भी कुछ किया जा रहा है? दूसरा क्या है कि जब ये तमाम चीज़ें कर रहे थे कि अपने आप को दिखा रहे थे कितने हिंदूवादी हैं, तो मंदिर समिति ने ही बता दिया कि ये संगठन यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दबाव डालकर कुल मिलाकर 11,568 लोगों को दर्शन कराए और 2,068 लोगों को भस्म आरती करवाई थी, जिससे 29 लाख का नुकसान हुआ। यानी खुद ये वीआईपी दर्शन और भस्म आरती करवाने में अव्वल रहे, लेकिन आज ही माहौल बना रहे हैं। अब खबर क्या है? खबर जरा आ जाते हैं इधर की तरफ। राम मंदिर चंदा चोरी में 8 लोग कस्टडी में लिए गए, जिसमें टिन्नू यादव, चंपत राय का सहयोगी, दान पात्र चाबियां इसी के पास मिली। अनुकल्प मिश्रा है दान की गिनती करने वाला। लवकुश मिश्रा है, ये अनुकल्प मिश्रा का साला है, इसके घर से 10 लाख कैश मिला। मनीष यादव, ये टिन्नू यादव का भतीजा है, इसके घर से भी कैश मिला। सुभाष श्रीवास्तव नगदी की गिनती करने वाला। अविनाश शुक्ल दान की गिनती करता था। करुणेश पांडे दान की गणना से जुड़ा रहा। रामशंकर बिश्र नगदी गणना से जुड़ा रहा। एफआईआर के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट का अभी तक कोई सीधा रोल नहीं आया।
बाकी यूपी सरकार की एसआईटी पर भरोसा कीजिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसे करके ये सब चीज़ें की जा रही है। अब चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव को मुख्य सरगना बनाकर दिन रात टीवी डिबेट होगी। जब मामला ठंडा हो जाएगा टिन्नू यादव को क्लीन चिट दे दी जाएगी, क्योंकि ये चंपत राय का दाहिना हाथ है। इस तरह ट्रस्ट के डकैत भी बच जाएंगे और सारे सदस्य भी बच जाएंगे, ये कहना है सूर्य समाजवादी का। मेरा ये सवाल है कि फिर चंपत राय की जरूरत क्या, वो क्या देख रहे थे वहां पर, मतलब क्यों वाई चंपत राय क्यों है ही क्यों वहां पद पर, जब इतना बड़ी चीजें हो रही हैं वहां पर, तो फिर आप देख क्या रहे हो? आपको जब सबसे काम ही करवाना छोड़ ही देना तो छोड़ ही दो। फिर क्या यही वाली खेल क्या है? जब पूछा जाता है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नीट परीक्षा वाला मामला, तो कह दिया जाता है कि मंत्री जी की सीधा रोल थोड़ी ना है, मंत्री जी ने थोड़ी ना कुछ करवाया है, ये तो नकल माफिया है, ये तो ठेकेदार हैं वो लोग जो वो करवाते हैं, पेपर लीक कर लेते हैं। इसमें मंत्री जी हैं ही क्यों? ऐसी चंपत राय हैं ही क्यों उस पद पर? सवाल तो ये है ना। अब आइए, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने राम मंदिर में हजारों करोड़ का घोटाला किया। अब मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर में लूट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें ट्रस्ट के किसी सदस्य का नाम नहीं है। चोर कभी खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने अगर राम मंदिर में ये जो हजारों करोड़ का घोटाला वाला मामला है वो एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, एसआईटी जांच कर रही होती है। कोई सवाल ये था कि अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, तो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने आकर एफआईआर दर्ज करा दी और मामला अब दूसरी तरफ चल पड़ा है। ट्रस्ट के सदस्यों का करना क्या है फिर? भाई हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है, राम मंदिर हम भी होकर आए हैं। जी हाँ, अब सवाल बस मेरा इतना है कि अगर ये सदस्य सिर्फ ये एफआईआर कराने के लिए या फिर सिर्फ दिखावे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा इनका रोल है या नहीं, हो सकता ना भी हो, लेकिन फिर इनका क्यों है ही क्यों ये सदस्य? जब हजारों करोड़ का घोटाला वहां पर हो गया राम मंदिर में, तो तुम कर क्या रहे हो? थोड़ी तो शर्म कर लो सारे के सारे सदस्यों जो भी है राम मंदिर ट्रस्ट का। वैसे चिल्ला कर बताया करोड़ों साल का 500 साल का सपना पूरा, 500 साल का सपना पूरा, ऐसे सपना पूरा करने के लिए बैठे हो। चंपत राय मंदिर ट्रस्ट के महासचिव में जिम्मेदारी मंदिर की पूरी व्यवस्था को संभालना, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करना, लेकिन फिर भी इनकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। गोपाल राव मंदिर निर्माण प्रभारी जिम्मेदारी जमीन खरीद के प्रभारी हैं, साथ ही अन्य व्यवस्था देखना, लेकिन इनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब सूर्य समाजवादी का दावा है जो कह रहे हैं वो सबूत मिटाकर मुख्य सरगना को बचाने का मिशन सफल हो गया है। छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया गया। सारा काम वो अपनी मर्जी से कर रहे थे और किसी को कोई ये सारे इनमें से किसी को कोई पता नहीं था, अता पता लापता टाइप के हैं सारे। जबकि सोचिए ऑडिट होता था बकायदा, इन्हें कोई पता नहीं था ऑडिट के बारे में भी। क्या रहे थे आप? फिर एक शब्द बोलूंगा तो चिड़ेंगे, घुइयां छेलते हो सारे के सारे। भाई राम मंदिर से जुड़ा हुआ मसला है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। हम तो सवाल पूछेंगे कि भाई ये बताओ घुइयां छिल रहे थे इतने दिन से और इस पद पर बैठ कर करते क्या हो तुम? ठीक है, आप जरा यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। ये भाई दिल्ली पुलिस है जिनके सामने थप्पड़ मार रहे हैं दूसरे को, और हमारे सीजेपी मेंबर को थप्पड़ मारा है और दिल्ली पुलिस सिर्फ देख रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ देख रही है। ये वो दिल्ली पुलिस है जो करना चाहते हैं। तो ये कहा जा रहा है अभिजीत दीपके हैं बीजेपी गूंस फिजिकली असॉल्टिंग रिपोर्टर्स एंड पीपल एट जंतर मंतर। ये लगातार वहां देखने को आजकल मिल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।